लोग झाड़ी में क्या कर रहे थे? झाड़ी में वो पत्थर चुन रहे थे और इतने सारे शोध के कार्य हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर पॉलिटिक्स होता है। आपको बता देना चाहता हूँ, ये मीडिया में बहुत ही गलत फैलाया जा रहा है। स्क्रीनिंग नहीं हुई है, स्क्रीनिंग की परमिशन मांगी गई थी। क्या देखना चाह रहे हैं उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में, ऐसा क्या है? हाँ, कोई बात बोला जाएगा, यदि आप गलत रहेंगे तो आप देश विरोधी हो जाएंगे। मोदी जी के खिलाफ बोला जाए तो देश विरोधी हो जाएंगे। 99% जो चीज़ होते हैं ना, उस पर आपका एकदम भी ध्यान नहीं है। जो 1% चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना, उस पर आपका ध्यान है। और तो मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नहीं प्रोजेक्ट करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे गाड़ी लगी है, मीडिया के लोग, तमाम लोग। मोदी जी की छवि तो क्लीन है, क्लीन है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया सारा जगह पर। वो क्या क्या, एक सेकंड मैं बताता हूँ। 99% जेएनयू में है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जो विवाद है उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नयन धवल है और मैं यहाँ पर शोध कर रहा हूँ। मेरा एक्सपर्टीज़ है रिलीजियस हिस्ट्री और मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर यहाँ शोध कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इस विवाद को लेकर के, जो क्या कुछ हुआ है इस रात में? देखिए, इस विवाद को समझने के लिए 2-3-4 सवालें हैं, ठीक है। उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के अनुसार हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको देखने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको पढ़ने की आज़ादी है। राइट टू लाइफ में भी आपको हर एक बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है उसकी आज़ादी है, जो राइट टू लाइफ के अंदर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया हुआ है। ये सारी चीज़ मैं आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म पे बता रहा हूँ। सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्क्रीनिंग जो है, ये जो फैलाया जा रहा है कि स्क्रीनिंग हुई है, स्क्रीनिंग नहीं हुई है। स्क्रीनिंग की परमिशन जो है, वो स्क्रीनिंग जब इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई तो स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है? स्क्रीनिंग करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थी। आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 से 6 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कैंपस में। आपको पता है कि दिल्ली में यदि 5 से 6 घंटे कोई इलाके का लाइट कट जाता है तो न्यूज़ बन जाता है। 5 से 6 घंटा हमारे यूनिवर्सिटीज़ का लाइट कटा रहा। यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, 800 प्रोफेसर्स रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर्स तक। 2 से 1,500 के आसपास नॉन टीचिंग मेंबर्स रहते हैं। उनको 6 घंटे रात में अंधेरे में रह करके और इस टाइप के स्टोन पेल्टिंग के वारदात हुए, तो ये स्टोन पेल्टिंग के वारदात और ये दहशत का माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है, ये हमको सर्च करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, स्टोन पेल्टिंग का घटना कॉन्जिक्यूटिवली हो रहा है। आपको इसमें एक सुयोजित ढंग का बू नहीं आ रहा है कि सबसे पहले लाइट काटी गई, फिर एक जगह स्टोन पेल्टिंग किया गया, उस जगह मकसद पूरा नहीं हुआ, स्टोन पेल्टिंग का मुद्दा उतना हाईलाइट नहीं हुआ, तो फिर लोग यहाँ आए तो यहाँ पर भी आकर के स्टोन पेल्टिंग किया गया। तो ये सारा चीज़ जो है सुनियोजित तरीके से, प्रयोजित तरीके से इसको जो है न्यूज़ में लाना था, इसको माहौल बनाना था। अब तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्टोन पेल्टर्स को पकड़ लिया गया, स्टोन पेल्टर्स को यहाँ पकड़ लिया गया। आप इस यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो रोड से जाएंगे, कोई आएगा तो रोड से आएगा। झाड़ी में लोग क्या कर रहे थे? झाड़ी में एक पार्टी, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पार्टी के लोग झाड़ी में क्या कर रहे थे? झाड़ी में वो पत्थर चुन रहे थे और वो पत्थर चला रहे थे और उनको जो है झाड़ी से पकड़ के आया। आप नेशनल टीवी पर हर एक जगह न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं कि झाड़ी से पकड़ करके लोगों को लाया जा रहा है। तो झाड़ी में वो लोग क्या कर रहे थे? ये सवाल भी है। ये तीनों सवाल के साथ आपको ये पूरा माजरा आपको यहाँ का समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं गेट पे आया था चाय पीने के लिए एक लड़का, उसको जो है मैन हैंडल किया गया। गेट पर आए थे चाय पीने के लिए। चाय गेट पर मिलता है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के हर एक ढाबा पर भी चाय मिलता है ना। आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे हर एक यूनिवर्सिटी के ढाबा पर चाय मिलता है। वो गेट पर चाय पीने आ रहा था और वो झाड़ी वाले रास्ते से चाय पीने के लिए आ रहा था। मतलब झाड़ी में रास्ता भी नहीं, आप जाइएगा तो कटीली झाड़ियाँ हैं, आपको कांटे लग जाएंगे। झाड़ी में वो क्या कर रहा था? ये सवाल उससे कीजिएगा, जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर उससे ये सवाल कीजिएगा, वो झाड़ी में तुम क्या कर रहे थे? तो जेएनयू में आप लोग पढ़ने आते हैं या फिर ये इसी तरीके से नया नया विवाद करने के लिए, ऐसा आरोप लगता रहता है जिस तरीके से आप लोग की पढ़ाई के साथ साथ आप लोग ये पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं? देखिए, ये आपका जो सवाल है बिल्कुल ही गार्बेज वाला सवाल है। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे गार्बेज वाला सवाल है।
पढ़ने नहीं आते हैं तो यहाँ पर एडमिशन कैसे पाते हैं? ठीक है, पढ़े हुए नहीं होते तो एडमिशन कैसे? इस देश में जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उसमें 60 से 70% ब्यूरोक्रेट हमारे यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है। जो टॉप कैबिनेट के मिनिस्टर 5 है ना, 5 जो टॉप कैबिनेट के मिनिस्टर उसमें से 2 हमारे यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, कितने डॉक्टर्स हमारे यूनिवर्सिटी के अलुमनाई ने नोबेल प्राइज इंडिया के लिए जीत के लाया है। ठीक है, और कितने प्राइजेस जो हैं हम लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ने दिया, कितना रिसर्च दिया है, कोरोना वैक्सीन पे रिसर्च दिया है, इतने सारे शोध के कार्य हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स भी कुछ हद पॉलिटिक्स को जो है आप दूसरे नज़र से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि फ्रीडम, आपको नहीं लगता है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर शोध नहीं होना चाहिए? उनका एक आकलन नहीं होना चाहिए कि वो उन्होंने क्या अच्छाइयाँ की, कैसे काम किया, हमारे देश में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कैसे चल रही है, उस पर शोध नहीं होना चाहिए? उस पर शोध करने के लिए आदमी को क्या करना पड़ेगा? उसके शोध करने के लिए आदमी को विभिन्न पहलुओं को देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो जब देखना पड़ेगा तो वो विभिन्न पहलुओं को कोई आदमी देख रहा है, उसके ऊपर पत्थर चलाना कहाँ तक जायज़ है? तो स्क्रीनिंग बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री सबसे पहली बात मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मीडिया में बहुत ही गलत फैलाया जा रहा है। स्क्रीनिंग नहीं हुई है, स्क्रीनिंग की परमिशन मांगी गई थी, स्क्रीनिंग नहीं हुई है, और इस स्क्रीनिंग होना था और उसके लाइट काट दी गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं थी, तो स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है? स्क्रीनिंग तो हुई ही नहीं है। लैपटॉप पर बैठ के 4, 5, 10 लड़के देख रहे हैं, अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं, उसमें बाहर के लोग आकर के पत्थर क्यों चलाएंगे? ये सवाल है। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई शोध का काम तो हर बार यही आपको मैं डाटा देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जाने से कितना नुकसान हुआ, ठीक है? यहाँ पर साइंस लैब है, साइंस लैब में कुछ प्रीशियस चीज़ें रखी जाती हैं। उस लैब का यदि इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाएगा तो वहाँ की चीज़ें खराब हो जाएंगी। प्लांट पे रिसर्च होता है, ठीक है, प्लांट पर रिसर्च होता है। प्लांट को एक मतलब एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है, उसको एक अनुकूल टेम्परेचर देने के लिए एसी लगाया जाता है। तो वो प्लांट 6 घंटे 5 घंटे में यदि वो प्लांट खराब हो जाएगा तो इसका किसका नुकसान है? देश का नुकसान नहीं है। लेकिन ये भी तो डर है ना कि यहाँ से जिस और तरीके से ऐसा डॉक्यूमेंट्री में क्या है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो सरकार बौखलाए हुए है, तिलमिलाए हुए है कि ऐसा क्या इसमें काला सच है जो आदमी सरकार बौखलाई हुई आपको लग रहा है? मेरा कहना यह है कि जो सरकार है इसको बैन करने के लिए देख रहा है, तो हम तो यही देखने के लिए चाह रहे थे ना। आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में, ऐसा क्या है? हाँ देखिए, सबसे पहली बात 2002 में जो गोधरा राइट्स हुई उसका वो एक अभी हिस्टोरिकल प्रीटेक्स्ट में देखा जाता है, हिस्टोरिकल प्रीटेक्स्ट में देखा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं देखूंगा ना, मुझे पता कैसे होगा 2002 में मेरे जो उम्र है वो 6 साल की थी, मुझे पता कैसे चलेगा कि 2002 में क्या हुआ है? इसके लिए विभिन्न आयामों में पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसमें क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी के खिलाफ जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, एक तरीके तो से मतलब देश विरोधी गतिविधियां है। सुनिए, मतलब मोदी जी के जो खिलाफ में डॉक्यूमेंट्री बनेगी, मतलब आपके खिलाफ में कोई बात बोला जाएगा, यदि आप गलत रहेंगे तो आप देश विरोधी हो जाएंगे। मोदी जी के खिलाफ बोला जाए तो देश विरोधी हो जाएंगे। तो जितने विपक्ष के लोग हैं तो सब तो देशद्रोही हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी मीडिया चैनल है आप लोग भी तो दिखाते हैं ना भाई कि ये कमी है, ऐसा ये है, ऐसा वो है, तो आप लोग भी देशद्रोही हो गए क्या? सारे लोग देशद्रोही हो जाएंगे यदि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। क्या और आपको बता देते हैं, रिसर्च का जो आयाम होता है ना, उसमें 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो जाता है एनालाइजिंग फेज में देखा जाता है, दूसरा क्रिटिकल स्टडी किया जाता है। ठीक है, कि इसके साथ साथ क्या क्या क्रिटिक्स इसके आए हैं, ये सारा चीज़ रिसर्च का पार्ट है। लेकिन जेएनयू में जिस तरीके के विवाद होते हैं, ये कहा गया पहले कन्हैया कुमार को लेकर के विवाद हुआ, नारेबाजी और उन चीज़ों को लेकर के, फिर ये आईसी घोष का जो मामला था, फीस में जो मार दिया गया था और सारी चीज़ें सिर उड़ फूट गए थे, अंधेरा हुआ था उस टाइम पे भी, ये अंधेरा जो अभी इस बार किया गया या जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं पत्थरबाजी हुई, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, ये 26 जनवरी भी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है जेएनयू में ये जो चीज़ आखिर होते क्यों हैं ये चीज़? देखिए, जेएनयू में 99% जो चीज़ होते हैं ना उस पर आपका एकदम भी ध्यान नहीं है। जो 1% चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना उस पर आपका ध्यान है, और वो भी जो 1% चीज़ होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ हो रहा है। 99% क्या क्या, एक सेकंड मैं बताता हूँ। 99% यहाँ पर क्या क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लांट पे रिसर्च होता है, यहाँ पर एनिमल्स पे रिसर्च होता है,
यहाँ पर ह्यूमन बीइंग पे कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च हुआ है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में रिसर्च हुआ और नोबेल प्राइज आदमी जीत के आया है, हमारे एलुमनी नोबेल प्राइज जीत के आए हैं। तो आप ये सारे चीज़ हमारे यहाँ के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को के लोग जो हैं वो कैबिनेट में दो मिनिस्टर हैं, भारत के विदेश मंत्री और भारत के फिनांस मिनिस्टर, दोनों जेएनयू के एलुमनाई हैं। तो इतने कंट्रीब्यूशन जेएनयू ने दिया और आप उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर हमेशा 26 जनवरी का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, यहाँ पर आप उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ देश के खिलाफ की गतिविधि होती है। तो मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गाड़ी लगी है, मीडिया के लोग तमाम लोग हैं, आप लोग बाइट दे रहे हैं। क्या लगता है ये माहौल जो बन जाता है जेएनयू में एक अलग तरीके का, और मीडिया में आप देखिएगा ये मुद्दा जेएनयू को लेकर के और देश विरोधी एक तरीके से करार भी दिया जाता है कि ऐसी गतिविधियां होती हैं। देश विरोधी अब मैं यही तो सवाल मैं मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है, और देश के हर एक इंस्टीट्यूशन में बैठे लोगों से और सारे जो बुद्धिजीवी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो मीडिया में जाकर के ज्ञान बांटते रहते हैं, कि जब एक यूनिवर्सिटी ने इतना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दिया, इतना चीज़ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो देशद्रोही कैसे हो गया? ये मतलब आपके कहने पर नहीं चल रहा है तो मतलब देशद्रोही हो गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप कहेंगे आप कल से यदि आपको ये कह दिया जाए कि आप कल से दाल चावल नहीं खाएंगे, तो ऐसा क्या आप कल से दाल चावल खाना बंद कर देंगे क्या? ठीक है, ऐसा कह दिया जाएगा कि आप इतने बजे जाके सोएंगे तो आप ये हर दिन फॉलो करेंगे। आपके फ्रिज में क्या रहेगा आपको ये बोल दिया जाएगा तो आप वो मानेंगे क्या? ठीक है, आप कहाँ जाएंगे, कितने देर सोएंगे, क्या कहाँ उठेंगे, ये क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या डिक्टेटरशिप कंट्री है? 2024 आने वाला चुनाव आपको पता है, और इसके पहले जिस तरीके से मोदी जी की कह रहे हैं, मोदी मतलब सरकार के लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की छवि को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें लाती हैं, इसलिए बीबीसी भी उसी का, डॉक्यूमेंट्री भी उसी का। इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना डर क्यों है? मोदी जी की छवि तो क्लीन है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, सारा जगह पर वो क्लीन है, ठीक है। मतलब जैसे डिटर्जेंट से साफ किया जाता है तो आप मतलब कपड़ा साफ हो जाता है, उसी तरह मोदी जी का चरित्र पूरा साफ है। जब पूरा साफ है तो काहे डर लग रहा है, काहे इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री में यदि कुछ गलत दिखा रहा है तो काहे भ्रमित हो रहे हैं? सच्चाई कभी छुपाया जा सकता है क्या? जब सच्चाई है उससे डरना उतावला होने का क्या जरूरत है? तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग हो चुकी है, आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग देख भी चुके हैं मुझे लगता है जी। तो अब क्या लगता है ये सब लोग देख लेंगे बैन के बावजूद भी? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ डाटा है, जो भी चीज़ें हैं जो रिसर्च के माध्यम से हैं या किसी भी माध्यम से हैं, उसको एनालाइज करने का, उसको देखने का अधिकार हर एक जनता को होना चाहिए और देखना चाहिए। आप एनालाइज कैसे करेंगे? ठीक है, आप एक चश्मे से यदि एक चीज़ को देखेंगे तो आपको एक ही तरह का दिखेगा। आपको विभिन्न चश्मे से देखना पड़ेगा। आपके बौद्धिक लेवल को बढ़ाने के लिए आपको विभिन्न चश्मे से देखना पड़ेगा कि किस किस तरह के आयाम हैं और इसमें क्या सच्चाई है। तो वो चीज़ तो पता करेगा, वो पता करने के लिए रिसर्चर है, वो पता करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहाँ से ये सारी जानकारियाँ छन के आएगी कि उनका कैरेक्टर कैसा है। अब मोदी जी 10 साल अभी प्रधानमंत्री रहेंगे, मतलब 8 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया, 2 साल बाकी है। क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी जी पर आकलन होना चाहिए कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि में उन्होंने क्या क्या काम किया है, सामाजिक पृष्ठभूमि में उन्होंने क्या क्या काम किया है? ये सारी चीज़ पर आकलन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ही वो रिसर्च होगा ना। और यहाँ रिसर्च जब हो रहा है तो उसको खलल डाला जा रहा है, और वो क्रिटिकल माइंडसेट, क्रिटिक्स है। आप सोचेंगे, देखेंगे तभी तो समझेंगे, या आप ऐसे समझ लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।